जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट। जब मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रा में जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे आपका DVW तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर, तो आपका 250 वैकेंसी यहाँ ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन होगा वो आपका चंद्रपुर होगा। 10th और ITI वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल मांगी गई है। वहीं आपका SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो एकेडमिक स्कोर आपका 10th या ITI की मेरिट बेस, उसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस किसी के भी लिए नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। 26 मई से लेकर 20 जून तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप जो है कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। एंड आपका जो सैलरी होगी 19,900 से प्लस DA पर मंथ आपका होगा। यहाँ पे आपने मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, तो आपको कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आवेदन करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका इस तरह का इंटरव्यू देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर ये टू द जनरल मैनेजर ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। सबसे पहले क्या है यहाँ पे आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या है पासपोर्ट फोटोग्राफ एक लगाना होगा। एंड उसका किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखा आता है। यहाँ पे क्या है नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर, ने आपको ब्लॉक लेटर में यहाँ पे नाम लिखना है। एंड जेंडर आपका मेल है या फीमेल है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद उस आपका फादर्स हस्बैंड नेम, अगर आप शादीशुदा हैं और आप फीमेल हैं तो आप हस्बैंड नेम लिख सकती हैं। अन्यथा क्या है यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना होगा। वही आता है डेट मंथ एंड ईयर। तो आपको यहाँ पर क्या आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। उसका होता है एज 1/6/2023 को आपकी एज क्या है वो आपको डालनी होगी। तो यहाँ पे गूगल पे सर्च मारेंगे आप एज कैलकुलेटर, तो यहाँ पे एज कैलकुलेटर सर्च मार सकते हैं। एंड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर 1/6/2023 को आपकी उम्र क्या है वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर भरना होगा। कितने दिन है कितने मंथ है वो सारी चीजें जो है आपको डालनी होंगी। तो ये डालने के बाद आपको मैं बता दूं उसके बाद क्या करना है। आपको नीचे दिखाई देगा आपका नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी इंडियन लिखना है। उसका पूछता है जनरल, OBC, SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसका पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही यहाँ पर पूछता है विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको डालना है। जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। सबसे पहले क्या है आपका हाउस नंबर है, विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है। एंड आपका पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नीचे दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे क्या आपको 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आपका एक अल्टरनेटिव होता है एक परमानेंट होता है, तो दोनों नंबर आप अलग अलग डाल सकते हैं। उसका ईमेल आईडी डाल देना है। जो ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर किसी भी लेटर में आप इसको डाल सकते हैं जिसमें आपका राइटिंग अच्छे से दिखे, क्योंकि ये मेल और मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। उसका पूछता है आपका विजुअल मार्क्स, तो आपके बॉडी में कोई तिल है या कोई कट है वो आपको डालना होगा। वहीं आप पूछता है मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, तो किस आपका जो ट्रेड टेस्ट है किस मीडियम में चाहते हैं, हिंदी मीडियम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम, वो आपको डालना होता है। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज, तो आपको 10th का किस स्कूल से पास किया था वो आपको डालना है, किस बोर्ड से किया था, किस ईयर में आपने एग्जामिनेशन पास यहाँ पे 10th लिख देना है। एंड आपको किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। उसका था AOCP NCVT, तो यहाँ पे जो AOC का जो ट्रेड एग्जामिनेशन है वो आपको डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से किया था, कब से कब तक किया था, NCVT बैच नंबर क्या है, किस ईयर में किया था वो आपको डालना। सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट इश्यूज पे लिखा हुआ होता है वो आपको डाल देना है। उसका आपने कभी अप्रेंटिस किया है तो आप यहाँ पर डिटेल देनी होगी। डिटेल देने के बाद नीचे दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो आप क्या है अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको देनी होती है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या आपको इस तरह का इंटरफेस जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पूछा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है तो यस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है यस, NCVT AOCP यस, ठीक है। आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है तो यस करेंगे, एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, जो नहीं आपको वहाँ नो
कर देना है। एंड बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ ओबीसी एनसीएल, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। वहाँ पे क्या है डिक्लेरेशन आपका अपेंडिक्स जो तहसील से आपको बनवाना पड़ेगा। ये आपका ऑनलाइन है, ये आपका तहसील से बनता है तो वो आप बनवा सकते हैं। ये ओबीसी एनसीएल वालों के लिए सिर्फ और एक्स सर्विसमैन के लिए, और किसी को नहीं बनवाना। इसका वेदर ऑल एबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट, तो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर भेजने होंगे। भेजने का होता है 2 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ और 1 पेस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड और 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ। नेम एंड फोटोग्राफ शुड बी रिटन ब्लैक शीट और फोटोग्राफ। तो आपके फोटोग्राफ पे डीओपी और डीओवी होना अति आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो आपका फॉर्म क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नाम आपका डीओपी ये होना उसमें अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूरी है, तो आपको वो जरूरी ही डालना होगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको क्या है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कॉल लेटर वापस नहीं आएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद आता है नीचे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है श्री, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा। नाम डालने के बाद पूछता है आई हैव द रीड इंस्ट्रक्शंस, कि मैंने जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आपको यहाँ पर ये डाल देना है। एंड यहाँ पर क्या है आपको डेट डालो, किस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, एंड यहाँ पर किस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं। आपका गांव जो भी आप अपना शहर जो डालना चाहते हो वो यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म नीचे कर लेना है। नीचे आपका कोई प्रोसेस नहीं है, ये अपेंडिक्स है, इसी पे आपका जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं इसी पे आपका मोहर मर के आएगा, तहसील का मोहर लग के आएगा इस पे, वो अपने आप तहसील वाले इसको वेरीफाई कर लेंगे। आपको कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो आपको क्या है नॉर्मली जमा करना होगा। ये आपको ये लिफाफे में ले लेना है। आपको जो है 40 से 50 रुपए के बीच में आपको टिकट लगा देनी है। टिकट लगाने के बाद आपको लिफाफे में पैक कर लेना है। पैक करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है महाव्यवस्थापक आयुध निर्माणी चांदा चंद्रपुर, आपका जो है 442501। तो आपका इस तरीके का जो है पिन कोड दिया हुआ है, तो इस पे एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगा के सेंड करने हैं। एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक फोटोग्राफ फालतू डाल के भेज देंगे, डाक द्वारा भेज देंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ऐसा करते आप अपना फॉर्म खुद फिल कर पाएंगे और आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।